कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम कर रहे हैं उसके लिए विज्ञान का सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। पीडीएफ आपके लिए तैयार की है तो आपको पीडीएफ किस तरह से लेना है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंतर्गत। तो इस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे और निर्देशांक रहेंगे ये आपके। और यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, दाब बढ़ाने पर निम्न में किसके आयतन में कमी होती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। तो तीनों में इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तो क्या कहलाता है? अणु। तीसरा है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लें। अगला है आपका, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोटॉन। पांचवे, बांध के जल में क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और छठा, किसी वस्तु के कार्य करने की दर कहलाती है तो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरे का आपको करना है और चौथे का आंसर रहेगा आपका डी। पांचवे का रहेगा आपका बी और छठे का आपका रहेगा जूल। तो ये यहाँ से आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। अगला जो प्रश्न है आपका उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, डेडेस एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इसका आंसर रहेगा आपका समस्थानिक। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे, समस्थानिक। अगला है, डेडेस सभी जीवों की मूलभूत इकाई है तो क्या है? कोशिका। अगला है, श्रव्य तरंगों की परास डेडेस होती है तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे 20,000 एंगस्ट्रॉम से रहेगा आपका ये इसका आंसर रहेगा आपका। अगला है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डेडेस होती है, कैसी होती है? अधिक होती है। पांचवें, बर्फ का गलनांक डेडेस होता है तो 273 कैलोरी होता है। अगले पदार्थों में संपीड्यता का गुण डेडेस अवस्था में अधिक होता है, कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में। और ये यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है कार्य की इकाई तो ऐच्छिक पेशी इसकी जोड़ी रहेगी आपकी। दूसरा है रेखित पेशी तो रेखित पेशी की जोड़ी रहेगी आपकी। तीसरी जोड़ी भरते हैं पहले। तीसरी जोड़ी है आपकी तंत्रिका ऊतक तो तंत्रिका ऊतक की जोड़ी रहेगी आपकी न्यूरॉन। चौथी है आपकी आपकी पहली जोड़ी का यहाँ पे नंबर कार्य की इकाई की पहली जोड़ी रहेगी आपकी ऐच्छिक पेशी तो ये जोड़ी आपकी हो गई।
दूसरी जोड़ी है आपकी रेखित पेशी, तो रेखित पेशी की जोड़ी आपकी जुल रहेगी। सॉरी यहाँ पे जोड़ियों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे ऊपर-नीचे हो रही है जोड़ियाँ। तीसरा है आपका तंत्रिका ऊतक, तो इसका न्यूरॉन आएगा और वेग परिवर्तन की दर, तो इसका रहेगा अश्रव्य ध्वनियाँ, तो ये चौथी जोड़ी रहेगी। 5वीं जोड़ी रहेगी आपकी लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की जोड़ी आपको करनी है और 20 एचज़ेड से कम की आवृत्ति, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी तो ये आपकी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, ये आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी इसमें। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियों पे नंबर डाल दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे भी हम जोड़ियों पे नंबर डाल लेते हैं। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? इसका आंसर रहेगा मुर्गी। अगला आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला जड़ों से जल एवं लवणों का स्रवण किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? मंदन। क्या बोलेंगे? मंदन। अगला है सरल आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर रहेगा घड़ी की पेंडुलम गति। और गोखरू गाजर घास मोथा किसके उदाहरण है? खरपतवार के। खरपतवार। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लेना है, कम समय में आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ सभी प्रश्नों को, आप पढ़ लीजिएगा। और पहला सत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और छठा भी आपका असत्य। इसी तरह से यहाँ पे भी टिक करेंगे, असत्य, सत्य, 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 असत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे आपको, कॉल कर लीजिएगा उन नंबरों पर। आपको किस तरह से पीडीएफ लेना है ये आपको बता दिया जाएगा, तो आप केवल नंबरों पे कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। भरोसा रखें, समय आपके पास कम है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। ये 18वां हो गया आपका। और ये यहाँ से आपका 19वां प्रश्न है। और ये आपका 20वां प्रश्न। और यहाँ से 23वां प्रश्न। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, तो आप कॉल ज़रूर कर लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 9th के लिए साइंस का सेट डी कंप्लीट कर लिया है। तो चारों सेट मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।